हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मींस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से वैकेंसीज जहां रिलीज हुई है तीनों ग्रेड के लिए। तीनों ग्रेड क्या, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। तो ये वैकेंसीज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी रही है। एनसीईआरटी की वैकेंसीज बहुत से कैंडिडेट वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज कब रिलीज हुई है, और ऊपर से एनसीईआरटी में वैकेंसीज जब तीनों ग्रेड के लिए रिलीज हो गई है तो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे और इसकी जो रिक्रूटमेंट है लास्ट जो मंथ में रिलीज हो गई थी। मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ, बट इसकी जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं चेक की है एनसीईआरटी की तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर दोबारा से कवर करूंगी डिटेल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपको ना रहे। तो स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ, वीमेन के लिए और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं फी एग्जाम्पशन है। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ रिलीज हुई है 123 पोजीशन यहाँ पर रिलीज हुई है। यहाँ यूनिट्स या लोकेशन आप बात कर सकते हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग के लिए वैकेंसीज है। सब्जेक्ट्स चेक करते हैं। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स का मेरे पास कमेंट भी आया है कि किन की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड है, या कोई एक्सपीरियंस की तो डिमांड नहीं है, कि एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है अगर आप असिस्टेंट के लिए करते हैं, बट अगर आप एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब पहले जरूर चेक करेंगे हम सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री में वैकेंसीज हैं जो सब्जेक्ट वाइज है, ज्यादा पोजीशंस नहीं है, बट फिर भी आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल साइंस नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, एजुकेशन। अब एनसीईआरटी में एजुकेशन के बहुत सी वैकेंसीज यहाँ रिलीज है। जैसे आप सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हैं, एलिमेंट्री, वोकेशनल, एजुकेशनल, एजुकेशनल में टेक्नोलॉजी, इसमें ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया रहता है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऐसे करके बहुत से सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन के अंदर ही जहाँ आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, जो मेन सब्जेक्ट है वो है उर्दू। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा पॉपुलेशन स्टडीज, नेक्स्ट रहेगा जियोग्राफी, नेक्स्ट रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, सिक्योरिटी या डिफेंस साइंस में भी वैकेंसीज हैं, साइकोलॉजी में भी चेक कर सकते हैं जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में वैकेंसीज हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा फूड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी में एक और दोबारा से यहाँ पर वैकेंसी है। साइकोलॉजी में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में गाइडेंस के लिए जो हमारे काउंसलिंग बेसिकली सब्जेक्ट रहता है, एजुकेशनल रिसर्च में और मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा हिंदी में वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स, बोटनी, केमिस्ट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी वैकेंसीज हैं। इंग्लिश रहेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट, लैंग्वेज एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स, फिजिक्स, जोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस। होम साइंस में भी आप देख सकते हैं दो सब्जेक्ट अलग से डिवाइड किया हुआ है। ऑफिस मैनेजमेंट में वैकेंसी है, फूड न्यूट्रिशन, आर्ट एजुकेशन, संस्कृत, कंप्यूटर एजुकेशन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। तो टोटल सब्जेक्ट आप चेक करिए कि 35 यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहेंगे। साथ ही में एक वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी है, तो टोटल हो गए 36। तो 123 टोटल पोजीशंस जो मिला के है वो तीनों ग्रेड की है, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। इसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। गाइज यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो हमारी फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए रिलीज हुई है, तो यूजीसी नॉर्म्स को तो ऑब्वियसली फॉलो करेंगे, यूजीसी नॉर्म्स 2018 को फॉलो करेंगे, और एनसीईआरटी ऑर्गेनाइजेशन में रिलीज हुई है तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। दोनों की आप देख सकते हैं, अगर आप यूजीसी को फॉलो कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आप उसके लिए अकॉर्डिंग एलिजिबल रहेंगे। तो असिस्टेंट के लिए आप सबको पता है कि यहाँ पर आपका नेट या फिर पीएचडी होना चाहिए। अगर आपका एसोसिएट के लिए है तो यहाँ पर जो आपका पीएचडी हो और साथ में एक्सपीरियंस भी हो, साथ में रिसर्च पेपर भी हो, और ऐसे ही एलिजिबिलिटी और बढ़ जाती है अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। तो बाकी डिटेल में आप अपने सब्जेक्ट वाइज जरूर चेक करिएगा अप्लाई करने से पहले। मेरी हमेशा से आपको यही गाइडेंस मैं देना चाहूंगी कि जब भी आप अप्लाई करना चाहें या अप्लाई करते हैं किसी की भी जगह पर, तो वहां उस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू। इसके बाद हम बात करेंगे पे स्केल्स की। तो पे स्केल आपको पता है यहाँ पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपके चलता आ रहा है, लेवल 10th या लेवल 13th ए या लेवल 14th ए के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेड्स के, उसके बेसिस पर ही आपको यहाँ पर जो सैलरी स्केल मिलेगा, काफी अच्छा सैलरी स्केल आपको रहता है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट डेट यहाँ पर 27 से स्टार्ट थी और लास्ट डेट थी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 16th, बट अब इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की बढ़ गई है, एक्सटेंड जिसको आप बोल सकते हैं 27 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 ऑफ अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, 1000 रुपीज़ फी रहेगी। अगर आप SC ST PWD या फिर वीमेन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर फी एग्जाम्पशन रहेगी। इसके बाद अगेन आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होगी, जहाँ पर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बारे में जानेंगे। 13th पॉइंट में द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी displayed on NCERT. The shortlisted candidates will allowed to appear for interview only after the verification of their eligibility. आप अप्लाई कर देंगे, फॉर्म्स लगा देंगे, सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, बट उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आपको कॉल किया जाएगा, या जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी इनके पोर्टल पर ही, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको, और वहाँ पर पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर ही आप इंटरव्यू में बैठेंगे, उसके बाद ही आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लगाए हैं
वही सेम डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। इसके बाद अगेन यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ ये जो आपका ट्रैवल रीइंबर्समेंट दे रहे हैं, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उनको रीइंबर्स कर दिया जाएगा, उनका ट्रैवल जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो भी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 3rd AC। बट यहाँ पर स्पेशल ट्रेन जैसे कि राजधानी या शताब्दी के, इनके चार्जेस नहीं मिलेंगे, बट जो नॉर्मल ट्रेन रहती है उसमें आपके 3rd AC तक का जो एक्सपेंसेस रहेगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो आपको ये रीइंबर्स कर देंगे। इसके बाद है आपके इंडियन नेशनल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर आपका कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर में चेंज होता है तो इनको इन्फॉर्म करना ज़रूर समझिएगा, क्योंकि कई बार हमारा इशू होता है, हम मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। तो आपका अगर इनको कुछ भी चेंज होता है तो इनको एड्रेस पर यहाँ पर अपनी डिटेल्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर। फ्रेंड्स, पोर्टल पर जाने से पहले मैं आपको ये नोटिस भी शो कर रही हूँ जिसमें एक्सटेंडेड नोटिस के बारे में बताया है कि जो एक डेट्स है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 27 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इनका पोर्टल। इनका पोर्टल है ncert.nic.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, वैकेंसीज पेज मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ही आपको ये लिंक विजिबल होगा, एडवर्टीजमेंट नंबर 174/2024। यहाँ से आप लिंक जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड, आपको अगर चेक करना है एक्सटेंडेड नोटिस, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब दोनों नोटिस तो मैं आपको शो कर चुकी हूँ। अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया है, स्मर्थ पोर्टल है जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पहले कभी अप्लाई किया होगा, तो उसी से सेम मेल ID से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स आप एंटर करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आप कोई भी फ़ी नहीं पे करनी, अदरवाइज़ यहाँ पर 1000 रुपीज़ आपके चार्जेस रहेंगे। आई होप आप ज़रूर अप्लाई करेंगे और आई होप कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर दिया जाएगा, और जब भी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाएँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। साथ ही में जल्द ही आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में मेरा टेलीग्राम चैनल और अदर यूट्यूब चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।